हमारे पास एक अदद रिमोट की है जिसके ऊपर आपको लॉक, अनलॉक और ट्रंक ओपनर का ऑप्शन मिलता है। दूसरी तरफ बिल्कुल फ्लैट है और अगर आप इस बटन को प्रेस करके ऐसे निकालेंगे तो ये की बाहर आ जाएगी और आप इसकी मैनुअल की को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हैंडी हो जाती है, ख़ासतौर पर अगर की बैटरी या गाड़ी की बैटरी डेड है तो उस सूरत में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जर्मन ब्यूटी, जो कि ये रही E200 2021 का मॉडल है। और आज की वीडियो में हमें देखेंगे इस गाड़ी को थोड़ा सा डिटेल से। सो ये गाड़ी बेसिकली जापान इंपोर्ट है, 4.5 ग्रेड की व्हीकल है। और अगर प्राइस की बात करते चलें, यस प्राइस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो में आगे चलकर ये गाड़ी फॉर सेल भी है। अगर आप इसको खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी मजीद मालूमात हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। अच्छा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे, मर्सिडीज E क्लास आपके लिए वहां पर अवेलेबल होगी। और अमेजिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली आप मर्सिडीज की इस तरह की गाड़ियां देखेंगे तो आपको या तो व्हाइट या ब्लैक कलर में नजर आएंगी, कोई एक आध गाड़ी आपको रेड में भी नजर आ जाएगी, बट ग्रे कलर इस गाड़ियों के अंदर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से पर्सनली अगर इस गाड़ी को आप देखें और कलर को आप देखें तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी ये कलर ही लगता है, क्योंकि इस कलर में ये गाड़ी डिफरेंट भी नज़र आती है और ख़ास तौर पर ये एक मेटालिक फिनिश देता है जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। खैर, इस गाड़ी के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको अभी वीडियो में हम आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी की भी दिखाता हूँ और साथ ही की के ऊपर जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ कि जब हम इसको अनलॉक करते हैं तो ये गाड़ी आपको वेलकम कैसे करती है। सो अनलॉक बटन में प्रेस करता हूँ, लीजिए जी, कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी और लॉक करने पर ये कुछ इस तरह से वेलकम करेगी। मिरर्स इसके लॉक अनलॉक के साथ फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं और इसके ये जो लाइट्स हैं बेसिकली ये वेलकमिंग लाइट्स भी इसकी ऑन हो जाती हैं, लेकिन अभी ये इस वजह से फंक्शन नहीं कर रही क्योंकि हमने कई दफ़ा गाड़ी को लॉक अनलॉक कर दिया है। तो वो थोड़ा टाइम अब इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद ये फीचर काम करता है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की लाइट से, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ। सो हमारे पास एक अदद रिमोट की है जिसके ऊपर आपको लॉक, अनलॉक और ट्रंक ओपनर का ऑप्शन मिलता है। दूसरी तरफ बिल्कुल फ्लैट है और अगर आप इस बटन को प्रेस करके ऐसे निकालेंगे तो ये की बाहर आ जाएगी और आप इसकी मैनुअल की को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हैंडी हो जाती है, ख़ासतौर पर अगर की बैटरी या गाड़ी की बैटरी डेड है तो उस सूरत में। अच्छा, अभी मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर चलता हूँ, इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी हेडलाइट्स को ऑन करते हैं और साथ ही मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम करते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात। तो आए पहले इस गाड़ी का स्टार्टअप देखते हैं। सो जनाब, लुक एट दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग इंटीरियर। कंप्लीट ब्लैक थीम है इसके इंटीरियर की और ये काफ़ी प्रीमियम नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर इसका आपको देखने में नज़र आएगा। तो चलें गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ब्रेक प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल कोई भी रिएक्शन ये गाड़ी नहीं देती। लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी लाइट ऑन हो चुकी है और कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगी। और साथ ही इसकी जो स्क्रीन है इसके अंदर आपको वार्निंग्स शो हो जाएंगी, जैसे कि अभी गाड़ी का पिछला डोर ओपन है तो वो उसकी वार्निंग शो कर रहा है, बट आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कम्प्लीटली डिजिटल स्क्रीन्स आती हैं तो इसकी थीम वगैरह सारा कुछ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाएंगे डिटेल से। एम्बियंस लाइट, डैशबोर्ड की हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट अप हम क्या करते हैं कि इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं, इंडिकेशन को ऑन करते हैं और ज़रा एक्सटीरियर पर चलते हैं। सो लाइट्स मैं ऑन कर लेता हूँ इसकी, जो कि कुछ ऐसे ऑन होंगी। हाई बीम को भी हम ऑन कर लेते हैं और साथ ही हम इसकी इंडिकेशन को भी ऑन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में कि इस गाड़ी के अंदर आपको मर्सिडीज़ की ऑल न्यू डिजिटल लाइट्स मिलती हैं। अब ये करती क्या है कि अगर आप गाड़ी को जब ऑन करते हैं तो जब लाइट्स सामने पड़ रही होती है तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई कूल किस्म की एनिमेशन बनाती है, जो कि इस वक्त आप वीडियो में देख भी सकते होंगे। और साथ ही साथ क्योंकि ये कम्प्लीटली LED लाइट्स हैं, ऑब्वियसली ये काफ़ी एफिशिएंट भी होती है और इनका थ्रो भी काफ़ी आगे तक जाता है। लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए आपको ये गाड़ी LED लाइट्स ऑफर करती है। लुक वाइज ये बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बाकी आपको मर्सिडीज़ की आइकॉनिक ग्रिल मिल जाएगी पार्शियल क्रोम के साथ, जिसमें आपको रेडार का ऑप्शन भी मिलता है। क्योंकि प्रॉपर 360 कैमरा सिस्टम के साथ आती है तो इसमें मर्सिडीज़ के बैज के बिल्कुल ऊपर आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ मजीद सेफ्टी फीचर्स में ये गाड़ी आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। और इसके ये जो पार्शियल क्रोम के साथ साथ ये जो क्रोम की एक्स्ट्रा ट्रिमिंग यूज़ हुई हुई है, ये इस गाड़ी को बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ का बैज मिल जाएगा। अब क्योंकि ये AMG पैकेज है तो आप देखेंगे कि इसकी ग्रिल भी
डिफरेंट स्टाइल के अंदर आपको नज़र आएगी। और ये जो इसके एयर वेंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एग्रेसिव और स्पोर्टियर लुक गाड़ी को फ्रंट साइड से प्रोवाइड करते हैं। खासतौर पर ये जो क्रोम का स्प्लिटर लिप आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा जी, अगर हम साइड्स की बात करें तो वैसे तो आपको इस गाड़ी की साइड लुक्स बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल है। जैसा कि अगर आप इसके रिम्स देखेंगे तो ये ऑल न्यू मर्सिडीज़ के आपको AMG स्टाइल में रिम्स मिलते हैं, जो कि न सिर्फ दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं बल्कि ये प्रैक्टिकल भी हैं। वो इस तरह के इस गाड़ी के अंदर आपको स्टैगर्ड रिम्स मिलते हैं, यानी कि फ्रंट पर जो रिम है उससे इसके रियर रिम की चौड़ाई ज़्यादा है, जो कि ऑब्वियसली आपको रोड ग्रिप भी बेहतर प्रोवाइड करता है। और ये बेसिकली फीचर स्पोर्ट्स कार्स वाला होता है, जिसकी वजह से आपको रोड के ऊपर ट्रैक्शन भी अच्छी मिलती है और गाड़ी हैंडलिंग बहुत ही अच्छी आपको ऑफर करती है। बाकी ये गाड़ी आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन ऑफर करती है, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। इसके साथ साथ बेसिक फीचर्स जैसा कि स्मार्ट एंट्री सिस्टम वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और डोर्स के इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर इसमें आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है, जो कि गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। बाकी इसके जो साइड मिरर्स हैं इनके अंदर भी आपको कैमरास का सेटअप मिल जाता है, क्योंकि यस ये गाड़ी 360 कैमरा सिस्टम आपको ऑफर करती है, तो वो सारे फीचर्स मिलते हैं। और साथ ही इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग किस्म की शोल्डर लाइन चलती हुई नजर आएगी, जो कि फ्रंट फेंडर पर जाकर फेड हो जाती है और यहाँ से इसकी बिल्कुल लाइट से शुरू होती है पीछे से। जबकि अगर मैं इसकी वेस्ट लाइन की बात करूँ तो ये बिल्कुल सटल सी हल्की सी आपको नजर आएगी, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस गाड़ी की साइड लुक्स देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डायनामिक नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर ये जो इसकी व्हील आर्चेज़ हैं, इनकी साइड्स ये जो कट्स आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको प्रॉपर कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी, जिसकी वजह से गाड़ी की साइड लुक काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। और ऑब्वियसली इनकी जो ब्यूटिफिकेशन होती है उसकी कोई भी गाड़ी मुकाबला नहीं कर सकती, जो चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि पाकिस्तान के अंदर जो मर्सिडीज़ E क्लास या C क्लास या S क्लास आप जितनी भी देखेंगे वो या तो आपको ब्लैक कलर में मिलेगा देखने को गाड़ी मिलेगी, या वाइट कलर में मिलेगी। अब ये गाड़ी डिफरेंट और खूबसूरत क्यों लगती है मैं आपको अब बताता हूँ। अगर आप इस गाड़ी की रियर लाइट्स इस ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे तो नो डाउट कि ये बहुत ही प्यारी लगती हैं, क्योंकि या तो अगर आप ब्लैक कलर में देखें तो वो बिल्कुल ही लाइट्स अंधेरे में छुपी हुई होती हैं, या आप वाइट में देखें तो बहुत ही ब्राइट होती हैं। बट ये एक बैलेंस टोन बनती है और मेरे ख्याल से इस ग्रे के साथ लाइट्स का हल्का सा एक स्मोकी टेक्सचर आपको नजर आता है, जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत लुक गाड़ी को प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ रियर साइड पर आपको क्रोम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा बैजेस नहीं है, जस्ट यहाँ पर आपको एक ही बैज मिलेगा जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये गाड़ी मर्सिडीज़ की E क्लास है और 200 वेरिएंट है। अच्छा, नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 अदद एग्जॉस्ट नजर आ रहे होंगे। सो बेसिकली ये असली एग्जॉस्ट नहीं है, ये इसके फेक एग्जॉस्ट हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। असल में यहाँ नीचे आपको एक सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है, लेकिन ये एग्जॉस्ट दिखने में खूबसूरत लगते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये इसका रियर डिफ्यूज़र बम्पर है, जो कि गाड़ी का एयर फ्लो और ज़्यादा बेहतर बनाता है। और यस, ये दिखने में भी गाड़ी को रियर साइड से बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। ओके जनाब, इंटीरियर की बात करते हैं और यहाँ पर आपके पास इंतहाई खूबसूरत डैशबोर्ड है, वुडन ट्रिमिंग आपको मिलती है जो कि स्मोक ब्लैक में है और ये बहुत ही प्यारी लगती है। सो फीचर्स की बात करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से। तो यहाँ पर आपको मिलता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलती है। कोई आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस नॉब की मदद से इसके स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। और इसमें मेमोरी का ऑप्शन भी आता है, तो जिस भी सेटिंग पर आपने इसको रखा होगा ये उसी सेटिंग पर जब आप गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये उसी सेटिंग पर वापस आ जाएगा। और अमेजिंग चीज़ ये कि ना सिर्फ इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील बल्कि इस गाड़ी की सीट्स भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और मेमोरी की फीचर के साथ आती हैं। तो जिस भी सेटिंग पर आपने रखा होगा, 3 ड्राइवर्स अगर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो वो अपना बटन प्रेस करें, इसकी सीट्स वापस उसी मेमोरी की सेटिंग पर आ जाएंगी। ना सिर्फ ड्राइवर सीट बल्कि इसकी पैसेंजर सीट में भी 3 मेमोरी की ऑप्शंस आपको मिलती हैं। तो 3 बंदे अगर पैसेंजर साइड पर बैठकर सफर कर रहे हैं तो हर बंदा अपनी मर्जी के हिसाब से इसकी मेमोरी सीट को एडजस्ट कर सकता है। यही नहीं, दोनों सीट्स के अंदर फ्रंट पर आपको 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप लंबे सफर पर इस गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी आपका सफर अनकंफर्टेबल नहीं होगा। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो इसके अंदर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रिपी है, बहुत ही खूबसूरत है। ये डायनामिक होता है, तो हाई स्पीड्स के ऊपर ये हार्ड हो जाता है ताकि गाड़ी आपको एक स्टेबल राइड ऑफर करे। इसके साथ साथ पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है और साथ ही साथ ये लेदर स्टिच्ड होता है और एक बहुत ही शानदार डी शेप स्टीयरिंग इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन मिलती है। और यस, ये गाड़ी EQ बूस्ट वेरिएंट है, इसको आप बेसिकली माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं मर्सिडीज की, ये वो वाला वेरिएंट है। और स्क्रीन के अंदर आपको इसमें कोई भी एनालॉग मीटर नहीं मिलता इसका, क्योंकि कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन्स यूज़ हुई हुई हैं। वैसे तो अगर आप देखें तो आपको फुल एक ही कॉकपिट डिस्प्ले मिलता है, जहां पर आपको फ्रंट पर जो इसकी स्क्रीन है उसमें कोई भी स्प्लिट आपको नज़र नहीं आएगा।
लेकिन इनसाइड दो स्क्रीन्स हैं, एक क्लस्टर के लिए और एक आपके मल्टीमीडिया के लिए, तो दो डिफरेंट स्क्रीन्स के अंदर स्प्लिट हुआ है। तो जो इसका क्लस्टर है, इसकी थीम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस में डिफरेंट थीम ड्राइविंग मोड्स के हिसाब से आप इसकी सिलेक्ट करते हुए इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर आपको ड्राइवर ड्राउजीनेस वार्निंग भी मिलती है, यानी कि अगर आपने स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हाथ रखे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ड्राइविंग के दौरान आप स्टीयरिंग से हाथ हटाएंगे तो ये गाड़ी आपको वार्निंग देगी कि आपने स्टीयरिंग के ऊपर से हाथ हटा दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें आपको लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। रोड साइन डिटेक्शन, आउटसाइड टेम्परेचर, तमाम तर चीज़ें ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये गाड़ी चली हुई है जस्ट 15,000 किलोमीटर। यस, 15,000 किलोमीटर तो चली हुई है, लेकिन ये 15,000 किलोमीटर जापान में ही चली है, इसको पाकिस्तान में बिल्कुल भी ड्राइव नहीं किया गया। जिसका मतलब ये है कि मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसी गाड़ियां भी देखी हैं जो जापान से जब यहाँ पाकिस्तान इंपोर्ट होती हैं तो लाख लाख 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद आती हैं, बट स्टिल उसके बाद भी वो गाड़ियां ब्रांड न्यू कंडीशन में होती हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि 15,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी जापान में, उसकी कंडीशन कैसी होगी। 4.5 ग्रेड तो है इस गाड़ी का, वो तो वेरीफाइबल ऑक्शन शीट भी इसके साथ है, लेकिन आप इमेजिन करें कि 15,000 किलोमीटर जापान में चलने के बाद गाड़ी के इंटीरियर की, गाड़ी की एक्सटीरियर की कंडीशन कैसी होगी। तो इसके बाद मेरे ख्याल से मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपके पास फीचर्स में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर हर वो मॉडर्न फीचर, हाईटेक फीचर है जो किसी भी मॉडर्न गाड़ी के अंदर, लग्जरी कार के अंदर होना चाहिए। अगर हम एंटरटेनमेंट डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक स्क्रीन मिलती है जो कि आपको तमाम तर फीचर्स ऑफर करती है, और इसका भी आप वो जो डिस्प्ले है, थीम है, उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मर्सिडीज़ की ये वाली जो गाड़ी है, इसमें एक चीज़ और बहुत ही अमेजिंग होती है, वो ये कि नॉर्मली गाड़ियों के अंदर आपको फ्रंट पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही एयर वेंट्स मिलते हैं, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। अब अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो इसमें 4 एयर वेंट्स तो सिर्फ फ्रंट पर ही आपको मिल जाते हैं, यानी कि सेंटर में, फिर 2 अलग अलग आपको वहां पर मिलते हैं। अब अगर ये काफ़ी नहीं है तो रियर साइड पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, तो ये सिर्फ फ्रंट वाली साइड वाले पैसेंजर्स के लिए होते हैं। बाकी ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। मजीद फीचर्स के अंदर ब्रह्मास्टर का साउंड सिस्टम इसमें आपको मिलता है, डिजिटल लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं, हेड्स अप डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है। तो जब आप रोड पर गाड़ी चला रहे होंगे तो आपकी अटेंशन जो है वो रोड के ऊपर ही रहेगी।